रोहन बचपन से ही अंधा था, इसलिए उसने भी अपनी तरह की एक अंधी लड़की सुप्रिया से शादी की थी। रोहन एक रिकॉर्डिंग हाउस में काम करता था। भले ही वो देख नहीं सकता था, मगर उसमें कई खास खूबियां थी। वो किसी की भी आवाज की नकल कर सकता था और किसी की खुशबू से ही पहचान सकता था कि सामने कौन है। एक दिन रोहन और सुप्रिया बाहर डिनर करके घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में कुछ लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं और बुरा बर्ताव करने लगते हैं। ये देखकर रोहन को गुस्सा आ जाता है और उन लड़कों से बहस शुरू हो जाती है। जब मामला और बिगड़ने लगता है, तब सुप्रिया डरकर आसपास के लोगों को बुलाने लगती है। कुछ देर बाद जब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ सिर्फ रोहन और सुप्रिया खड़े हैं, बाकी कोई नहीं था। वह अगले दिन सुबह रोहन काम पर चला जाता है। तभी सुप्रिया को महसूस होता है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। वो जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करती है, पिछली रात का वही लड़का उसका मुंह दबा लेता है। फिर वे लोग सुप्रिया को जबरदस्ती बिस्तर पर ले जाते हैं और बारी बारी से उसकी देह को हैवानों की तरह नोचते रहते हैं। घंटों बीत जाते हैं। जब रोहन घर लौटता है, तो वो बार बार सुप्रिया को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो जैसे ही बेडरूम में घुसता है, उसे एक गहरा सन्नाटा और कराह की आवाज महसूस होती है, क्योंकि उस वक्त भी सुप्रिया के हाथ और मुंह बंधे हुए थे। सोचिए दोस्तों, कितना गिर चुका है ये समाज, जहाँ कुछ नकाबपोश दरिंदे एक मासूम अंधी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। बाद में रोहन और सुप्रिया पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब अफसर सारी बात सुनते हैं, तो वो कहते हैं, हम ये केस नहीं ले सकते क्योंकि तुम दोनों अंधे हो। मैं रिपोर्ट में क्या लिखूं? हाँ, अगर मेडिकल रिपोर्ट में रेप का सबूत मिलता है, तो जांच शुरू की जाएगी। फिर एक कांस्टेबल उन्हें अस्पताल ले जा रहा था रिपोर्ट के लिए। रास्ते में एक प्राइवेट कार उनका रास्ता रोकती है। कांस्टेबल को एसपी का नाम लेकर नीचे उतारा जाता है और रोहन और सुप्रिया को एक बंद फैक्ट्री में ले जाया जाता है। 24 घंटे तक उन्हें वहीं बंद रखा जाता है। फिर उन्हें एक नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। जब वे आखिरकार अस्पताल पहुंचते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं, रेप का सबूत सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिलता है। उसके बाद शरीर में कोई सबूत नहीं बचता। अगर आपको ये कहानी अंदर तक छू गई, तो आपका एक लाइक मुझे ये बताएगा कि आप पार्ट 2 के लिए कितने बेताब हैं।